ह्रास की आवश्यकता। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण हमें ह्रास की गणना करने की आवश्यकता होती है। लागत और आगम का मिलान। स्थायी परिसंपत्तियों का उपयोग आगम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्षय एवं घिसावट के कारण हर परिसंपत्ति का मूल्य कम होता जाता है। इसलिए ह्रास व्यवसाय में किसी भी अन्य व्यय की तरह लागत है और वास्तविक शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए लगाया जाना चाहिए। कर का विचार। ह्रास से करों की राशि कम होती है, जिसका कंपनी या व्यवसाय कर कटौती के माध्यम से भुगतान करता है। सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति। ह्रास व्यवसाय की वास्तविक और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति प्रकट करने में सहायता करता है, क्योंकि यदि ह्रास की कटौती नहीं की जाती है तो संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। कानून का अनुपालन। व्यवसाय या कंपनियां स्थायी परिसंपत्तियों से ह्रास की कटौती करने के लिए कानूनों का पालन करती हैं। ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले कारक। परिसंपत्तियों की लागत। परिसंपत्ति की लागत का अर्थ परिसंपत्ति की वास्तविक लागत है। वो परिसंपत्ति व्यवसाय में लाने के लिए किए गए सभी व्ययों, जैसे माल ढुलाई व्यय, परिवहन व्यय, पंजीकरण, संस्थापन लागत, पुरानी मशीनों के मामले में मरम्मत की लागत जैसी लागतों को शामिल किया जाना चाहिए। अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य वो अपेक्षित मूल्य है जिसे व्यवसाय परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अंत में उसे बेचने या विनिमय करने पर प्राप्त कर सकता है। इस राशि की परिसंपत्ति की निपटान के लिए किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद गणना की जाती है। अवक्षयण योग्य लागत। परिसंपत्तियों की अवक्षयण योग्य लागत अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद इसकी लागत है। इसे परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर ह्रास व्यय के रूप में लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल। ये परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल है जिसमें परिसंपत्ति का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। मशीन के उपयोगी जीवन का आकलन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उपयोग का स्तर, रखरखाव, तकनीकी परिवर्तन, बाजार में परिवर्तन आदि।